मेरे अब्बू और भाई ने अपनी प्यास बुझाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मेरी माँ नहीं थी, घर में हम 3 लोग ही रहते थे, मेरे अब्बू और मेरा भाई, लेकिन वो नाम के रिश्ते थे। वो दोनों एक एक रात करके मेरे साथ। मेरा नाम किरण है और मेरी उम्र 15 साल है। मेरी जिंदगी खुशगवार गुजर रही थी, मगर मेरी अम्मी का अचानक इंतकाल हो गया और सब बदल गया। घर में सिर्फ मैं ही लड़की थी, बाकी एक मेरे अब्बू और मुझसे बड़ा एक भाई था जो 18 साल का था। मेरी अम्मी का जब इंतकाल हुआ तो मैं अपने भाई के पास सोने लगी। पहले भी मैं अपने भाई के साथ ही कमरे में सोती थी। अम्मी अब्बू अलग कमरे में सोया करते थे। रात के वक्त मैं सोई थी कि अचानक मैंने ख्वाब में अम्मी को देखा तो अम्मी मुझे याद आने लगी और मैं ऊंची आवाज में रोने लगी। मेरे रोने की आवाज सुनकर भाई जाग गया और कमरे की लाइट ऑन की और मेरे पास आए। किरण, क्यों रो रही हो? भाई ने मेरा चेहरा उठाकर, मुझे अम्मी की याद आ रही है, मैंने रोते हुए कहा। तो भाई ने मुझे सीने से लगा लिया। अरे मेरी प्यारी बहन, अम्मी अब इस दुनिया से चली गई है, तुम रोया मत करो। भाई मेरी कमर पर हाथ चलाते हुए बोले, मुझे तसल्ली देने लगे। मुझे कुछ महसूस होने लगा। जब मैंने हाथ लगाया तो भाई मेरी कमर के साथ लग रहे थे। मैं जल्दी से उनके सीने से हट गई। कि क्या हुआ किरण? मेरे पीछे हटने पर मेरे भाई ने मेरे चेहरे को अपने हाथों के दरमियान लेकर बोला, कुछ नहीं। मैं घबरा कर इतने में अम्मी अब्बू के कमरे में दाखिल हो गए। वो सख्त लहजे में बोले, क्या हुआ? भाई बोले, वो किरण को अम्मी याद आ रही थी तो मैं उसे तसल्ली दे रहा था। भाई ने कहा। फिर अब्बू ने कहा, किरण तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सो जाओ। अब्बू ने प्यार से मुझे कहा। मैं जाने लगी तो भाई ने मुझे आंखों ही आंखों में अब्बू के साथ सोने से मना किया, मगर मैं उन्हें नजरअंदाज करती हुई अब्बू के साथ चल पड़ी। मुझे भाई की नजरों में अपने लिए कुछ बुरा नजर आ रहा था। मैं अब्बू के कमरे में आई थी। अब्बू ने मुझे अपने साथ लेटने को कहा। मैं खुशी खुशी लेट गई थी, क्योंकि मैं अक्सर अम्मी अब्बू के साथ ही लेटा करती थी। अब्बू के पास लेटते ही मैं सो गई थी। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अब्बू का हाथ मेरी कमर पर है। मैंने आंख खोली तो देखा अब्बू का हाथ मेरी कमर पर था। मैंने अब्बू का हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा, मगर उन्होंने मजबूती से पकड़ रखा था। मैं जागती रही, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ घंटों बाद जब अब्बू ने हाथ उठाया, मैं भागकर अपने कमरे में आ गई थी। भाई सो रहे थे, मैं भी सो गई थी। सुबह जब सोकर उठा तो देखा मेरी शर्ट पेट से फटी हुई थी। मैंने जल्दी से नीचे की और कमरे से बाहर आई। अब्बू और भाई मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे किचन से खाने की खुशबू आई थी। मैं समझ गई थी कि अब्बू खाना बना रहे हैं। मैं कमरे में आई और कमरे की सफाई करने लगी। भाई का बिस्तर ठीक कर रही थी कि मेरी नज़र भाई के सरहाने के नीचे पड़ी तो देखा वहां पर एक मैगजीन पड़ी हुई थी। मैंने मैगजीन अपने हाथों में ली। मैगजीन पर बनी तस्वीर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गए थे। वो लड़के और लड़की की बुरी वाली तस्वीरें थी। मैंने मैगजीन खोली और तस्वीरें देखने लगी। तस्वीरें देखकर मैं चौंक पड़ी थी। मैं पहली बार ऐसी तस्वीरें देख रही थी। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। मैं मैगजीन अपने बिस्तर पर बैठकर देख रही थी कि अब्बू आवाज लगाते हुए कमरे में आए। अब्बू की आवाज सुनकर मैं घबरा गई थी और मेरे हाथ से मैगजीन छूटकर अब्बू मेरे पास आए और उन्होंने मैगजीन उठा ली और देखने लगे। मैगजीन देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। तुम ये सब देखती हो? बहुत जवानी चढ़ रही है तुम्हें, अब्बू ने गुस्से से पूछा। नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, बल्कि यह मैगजीन भाई की है, उन्हीं के बिस्तर से निकली है। मैंने रोते हुए अब्बू को सच बताना। इतने में भाई वॉशरूम से निकल आए थे और मैगजीन अब्बू के हाथ में देखकर सहम गए थे। ये तुम्हारी मैगजीन है? अब्बू भाई की तरफ देखते बोले, नहीं अब्बू, ये मेरी नहीं है, ये किरण की है। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है किरण बहुत बदलने लगी है। पता नहीं वो कैसी सहेलियां बना रही है जो ऐसी मैगजीन लाकर देती हैं, और फिर किरण ऐसी मैगजीन देखकर मेरे पास आने की कोशिश भी करती है। रात के वक्त भी मुझे अपने करीब आने का कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया और उसे समझाने लगा कि ये काम करने की इसकी उम्र नहीं है, मगर ये मेरी बात नहीं सुनती। भाई की झूठी बातें सुनकर मेरे
पांव तले से जमीन निकल गई थी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? सारा झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहे थे। ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने रोते हुए अब्बू को कहा। मुझे यकीन था कि अब्बू मेरी बात पर यकीन करेंगे, लेकिन अब्बू के इरादे अपने ही गलत थे। तब भी उन्होंने मेरी बात पर यकीन करने के बजाय भाई की बात पर यकीन किया। तो ऐसी बात है, मेरी बेटी जवान हो रही है, कोई बात नहीं, मैं इसकी सारी जवानी निकाल दूंगा, उसने कहा और मेरी तरफ बढ़े और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबराने लगी। चलो जाओ तुम कमरे से बाहर, अब्बू ने भाई को इशारा किया और कमरे से बाहर भेज दिया था। भाई कमरे से बाहर निकल गया और फिर अब्बू ने सारी हदें पार करते हुए मेरे साथ मैं रोती चिल्लाती रही, मगर उन्होंने मुझ पर तरस नहीं किया और मेरे साथ सब कुछ कर दिया और फिर कमरे से बाहर निकल गए। मैं जमीन के एक कोने में बैठकर अपना सर अपने घुटनों में देकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं समझ गई थी कि अब्बू ही होंगे। मैं मजीद डरने लगी जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने अपना रोता हुआ चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। भाई को देखकर मैं मजीद रो पड़ी थी। सब उन्हीं की वजह से हुआ था। मुझे माफ कर दो ना, अगर मैं सच बताता तो अब्बू मेरी जान निकाल देते। तुम जानती हो ना अब्बू का गुस्सा, जो हुआ उससे भूल जाओ। भाई मेरे कंधे से हाथ चलाते हुए मेरे बाजू पर आकर रुके। उनकी नीयत भी खराब हो गई थी मुझ पर बहुत ही। वो मेरे मजीद करीब आने लगे। मेरे करीब मत आना भाई, मैं बहन हूँ आपकी, मैंने रोते हुए बोला। अगर अब्बू तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने मुझे पकड़ा और बिस्तर पर फेंक दिया और मेरे साथ मेरा बुरा हाल था। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने और अब्बू ने तुम्हारे साथ ये काम किया है या करते हैं, वरना जिंदा गाड़ दूंगा। भाई मुझे धमकी देकर चले गए। मैं रोने लगी। मेरी माँ के जाने के बाद मेरे अपने ही बाप मुझे ज्यादती का निशाना बना रहे थे। एक बार ऐसा करने के बाद उन दोनों की आदत पड़ गई थी और भाई हर दिन मेरे साथ ऐसा करने लगे। अब्बू कभी कभार करते थे, मैं भाई को ऐसा करने से मना करती रही, मगर वो ना रुके और मुझे आदत पड़ गई। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी और मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो जाती। अब्बू जब डॉक्टर को लाए तो उन्होंने मेरा चेकअप किया तो मालूम हुआ मैं माँ बनने वाली हूँ। ये मेरा चौथा माँ था। मेरी माँ बनने की खबर सुनकर अब्बू और भाई चौंक पड़े थे। उन दोनों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए थे। अब क्या करना होगा? हम दोनों पकड़े जाएंगे। मेरी माँ बनने की खबर सुनकर भाई डर गया था। अब्बू ने उससे आंखें निकाली और खामोश रहने का कहा और खुद से डॉक्टर को कहने लगा कि वो मेरे बच्चे को मार दें। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची बहुत कम उम्र है और चौथा माँ है, बहुत मुश्किल केस है। डॉक्टर ने सच बताया। अब्बू ने जल्दी से डॉक्टर को 4 लाख दिया और कहा जो भी होगा बस इस बच्चे को मार दो। अब्बू की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। डॉक्टर ने हामी भर दी। अब्बू मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर मुझे कमरे में ले गया और मुझसे कहने लगा मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मेरी औलाद नहीं। तुम अपनी औलाद मुझे दे दो, मैं तुम्हें रहने के लिए छत दे दूंगा।